हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 का ए से हम लोग देखने वाले हैं। क्या कह रहा है कि क्या फलन f नेचुरल टू नेचुरल यानी कि इसका प्रांत भी, इस फलन का प्रांत भी नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, और सह प्रांत भी प्राकृत संख्या है, अनटू है, जबकि एफ एक्स इक्वल टू में दिया है 3x और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे देखिए फंक्शन जो है f n टू n परिभाषित है, जहाँ एफ एक्स इक्वल टू में क्या दिया हुआ है जी 3x, ठीक है, और यहाँ कह रहा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो क्या यह फलन अनटू है? तो इसकी जांच करने का तरीका देखो। सबसे पहले अनटू के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे y बराबर में एफ एक्स, यानी y बराबर में क्या हो जाएगा 3x। तो यहां से अब x का मान निकालेंगे, तो x का मान y के रूप में आ जाएगा y बटा में 3। अब देखिए यहां पर देखो x का मान बिलोंग नहीं करेगा नेचुरल नंबर से, x का मान नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब y बिलोंग्स टू, देखो अगर मैं यहाँ y की जगह पे नेचुरल नंबर में ही 1 रख देता हूं तो 1/3 आ जाएगा कि नहीं x का मान। मैं यहाँ पर 2 रख देता हूं तो भी गड़बड़ होगा। 3 रखूंगा तो 3/3 कट के 1 आएगा, नेचुरल में मिल जाएगा। अच्छा 4 रखने पे भी नहीं आएगा, 5 पे भी नहीं आएगा, 6 पे आ जाएगा, फिर 7 पे नहीं आएगा, 8 पे नहीं आएगा, फिर 9 रखने पे आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मान मिलेंगे जिसपे इसमें यहाँ पर y के ऐसे बहुत सारे मान मिलेंगे जिस पर x नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि y के ये सब जो एलिमेंट है इनका पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा किसमें, इसके प्रांत में। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह फलन अनटू नहीं है। तो हम लोग इसके बारे में ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर सहप्रांत n, यानी इसकी बात हो रही है, सहप्रांत n के अवयवों 1 2 4 5 7 8 ये सब नेचुरल नंबर ही है, यानी इसके प्रांत के ही अवयव है, ठीक है। लेकिन सहप्रांत के ही अवयव है, लेकिन इनका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत n में नहीं है, इसलिए f अनटू नहीं है, ठीक है ना, अछादक नहीं है। अब देखो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, समझिए इसको एरो डायग्राम से इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। यहाँ प्रांत भी नेचुरल नंबर है और सह प्रांत भी नेचुरल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिए, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आगे मिलेंगे, है ना जी। अब देखिए अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 रखने पे यहाँ पे देखिए 1 रखने पे 3 आ जाएगा, 1 रखने पे 1 में 3 से गुना होगा तो 3 एकम 3 आ जाएगा। 2 रखूंगा तो 2 रखने पे यहाँ पर 6 आ जाएगा, 3 रखूंगा तो 3 रखने पे 9 आएगा, 4 रखूंगा तो नेचुरल नंबर 12 से मिलेगा, ये आगे इसमें 12 आएगा ना जी। 5 रखूंगा तो 15 से मिलेगा, 6 रखूंगा तो 18 से मिलेगा, ऐसे करके आगे मिलते जाएगा। लेकिन इसमें जो ये बीच में अवयव जो देख रहे हैं 1 2 हुआ, यहाँ पे 4 5 हुआ, यहाँ पे 7 8 हुआ, इन सब का इसमें कहाँ ये किसी के साथ रिलेटेड है नहीं, है ना। लेकिन हम लोग परिभाषा के अनुसार, अनटू के परिभाषा के अनुसार जानते हैं कि इसमें हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब इसमें मिलना चाहिए। तो 1 2 का नहीं मिल रहा, 4 5 का नहीं मिल रहा, 7 8 का नहीं मिल रहा, फिर 9 के बाद 10 11 का नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे अवयव हैं जिनका पूर्व प्रतिबिंब इसके प्रांत में मौजूद नहीं है, इसलिए ये फंक्शन अनटू है। तो वही चीज हमने ऐसे लिखा है और यहाँ पे आपको एरो डायग्राम से मैंने आपको इसे समझा दिया, समझ गए दोनों तरीके से। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए आपका बी नंबर 1 का क्या कह रहा है कि क्या फलन f रियल टू रियल, यानी प्रांत भी रियल नंबर है और सह प्रांत भी रियल नंबर है, इनटू है, इनटू यानी कि अंतःक्षेपी है, जबकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x बिलोंग्स टू r। यहाँ पे फलन f जो है रियल टू रियल पे परिभाषित है, जबकि एफ एक्स इक्वल टू में क्या दिया हुआ है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, और कह रहा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो देखिए यहाँ पे इनटू के लिए भी आपको आच्छादक वाला तरीका जो है वही अपनाना होगा, बस अगर आच्छादक नहीं होगा तो वहां से आपका ये हो जाएगा अंतःक्षेपी, है ना जी। अगर वो अनटू नहीं है तो वो इनटू होगा। चलिए तो यहाँ पे मान लेते हैं y इक्वल टू में एफ एक्स, है ना, तो यहाँ से y इक्वल टू में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से अब x का वैल्यू निकालते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1 और x इक्वल टू में हो जाएगा रूट अंडर वाई माइनस 1, ठीक है ना जी। तो ये हमेशा रियल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब y बिलोंग्स टू, y किससे बिलोंग करेगा, तो अगर मान लीजिए y इज लेस देन, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ y लेस देन
अगर मैं यहाँ पर 1 ले लेता हूँ, 1 से छोटा ले लेता हूँ, यहाँ 1 से छोटा लेता हूँ, जैसे -1 लेता हूँ, -2 लूंगा, 5/2 लूंगा, माइनस का ये सब लूंगा, 1 से छोटा कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा, तो रूट के अंदर निगेटिव आएगा तो रियल नहीं ना हो पाएगा। तो यहाँ पे y<1 जो होगा ये रियल नंबर ही ना होगा जी कोई, बट ये इन सभी रियल नंबर के लिए यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि यह x रियल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि यहाँ x का मान रियल नहीं हो रहा है जब y का मान <1 हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि सहप्रांत R इसकी बात हो रही है कि अवयव जो यहाँ पर <1 हो, है ना, के पूर्व प्रतिबिंब प्रांत R यानी इसकी बात में नहीं है। इसलिए f क्या है, इनटू फलन है, इनटू फंक्शन है। इनटू इसलिए है क्योंकि यह आपका अनटू नहीं है तो इनटू है। बात को समझना, आप इसको समझिए इस तरह से, ऐसे एरो डायग्राम से भी आप इसको समझ सकते हैं। जैसे रियल टू रियल में देखना है। अब देखो, मान लीजिए इसमें मैं यहां पर ले लेता हूं 1 2 3, इसमें मान लीजिए -1 लेता हूं, -2 लेता हूं, इसमें भी माइनस का ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 4 ऐसे ही मैं लेता हूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 1 2, तो इसमें 2 होगा ना जी, इसमें 2 होगा तो 1 रिलेटेड हो जाएगा 2 के साथ, ठीक है। 2 देखो, 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 1 5 इसमें होगा ना जी, रियल नंबर है 5 तो वो रिलेटेड हो जाएगा। 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 1 10, इसमें 10 होगा ना जी, रियल नंबर है तो बिल्कुल होगा, ठीक है। माइनस वाला ही कोई रखता हूं, जैसे मैं -1 रखता हूं, -1 का स्क्वायर +1 1 1 2 होगा, तो यहाँ पे 1 रिलेटेड हो जाएगा 2 के साथ। लेकिन अब देखिए, लेकिन इसमें जो माइनस वाले, इसमें माइनस वाले जो होंगे वो किसी के साथ रिलेटेड नहीं होंगे, जो 1 से लेस देन वाले होंगे। तो 1 से लेस देन वाला कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो इसमें रिलेटेड हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कभी रखेंगे, कोई भी पॉजिटिव रखें या निगेटिव रियल नंबर रखें, वो हमेशा वो पॉजिटिव ही देगा, निगेटिव में तो आएगा नहीं। तो इसके सहप्रांत में निगेटिव वाले वो सारे बच जाएंगे, 1 से लेस देन वाले सारे बच जाएंगे, है ना। पॉजिटिव में 0 to 1 भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, वो सारे बच जाएंगे जिसका पूर्व प्रतिबिंब इसमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये फंक्शन इनटू है, आपका अनटू नहीं है ना जी। अनटू नहीं है यानी कि इनटू है, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 2 का ये नंबर, क्या फलन g R2R अनटू है जब gx इक्वल टू में e⁻x और x बिलोंग्स टू r। यहाँ R2R यानी प्रांत और सहप्रांत भी दोनों रियल ही हैं। तो फंक्शन g कैसे डिफाइन है, रियल टू रियल में gx इक्वल टू में है आपका e⁻x। हमें अनटू चेक करना है और यहाँ x बिलोंग्स टू r कर। चलिए तो हम लोग ये लेंगे कि मान y इक्वल टू में gx, तो y इक्वल टू में यहाँ पे हो जाएगा e⁻x, ये एक्सपोनेंट है, इधर जाएगा तो लॉगरिथम बन जाएगा, x इक्वल टू में आ जाएगा log y, बेस में ही देते हैं। यहाँ पे ये हमेशा रियल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, लिख सकते हैं कब, जब y आपका <0। देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं लॉगरिथम में कि निगेटिव वाले नहीं लिखे जाते हैं, यहाँ पे ये हमेशा लॉग में जानते हैं ना कि लॉग अगर यहाँ x है तो ये x हमेशा 0 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है ना जी। तो यहाँ y हमेशा 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तभी इसका रियल वैल्यू आएगा। तो ये रियल नहीं बिलोंग करेगा जब y 0 से लेस देन होगा। अब 0 से लेस देन होगा तो y तो हम 0 से लेस देन ले सकते हैं ना, क्योंकि सहप्रांत तो रियल नंबर है, तो रियल नंबर 0 से निगेटिव वाले भी तो होते हैं, पॉजिटिव सब आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर निगेटिव में लेते हैं y का वैल्यू तो उसके पूर्व प्रतिबिंब x में नहीं मिलेंगे, यानी उसके प्रांत में नहीं मिलेंगे। यानी कहने का मतलब है अगर R2R देखें तो इसमें जो निगेटिव वाले रियल नंबर होंगे उनका पूर्व प्रतिबिंब इसके प्रांत में नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अनटू ये नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सहप्रांत R यानी इसकी बात हो रही है कि अवयव रियल निगेटिव वाले
के पूर्व प्रतिबिंब प्रांत R में नहीं है, इसलिए G है ना जी फंक्शन G जो है अनटू नहीं है, आच्छादक नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। चलिए सेकंड का बी नंबर देखते हैं। क्या फलन f R2R, इसका डोमेन भी R है और कोडोमेन भी R ही है, अनटू यानी कि सर्जेक्टिव है, जबकि fx इक्वल टू में दिया 3x माइनस 1 और x बिलोंग्स टू R का। चलिए इसके सर्जेक्टिव होने के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ है यहाँ पे फंक्शन f, ये रियल टू रियल पे इस प्रकार से डिफाइन है, fx इक्वल टू में 3x माइनस 1 और कह रहा है कि x बिलोंग्स टू R। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले मान लेते हैं y इक्वल टू में आपका fx है ना जी, यानी y इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पे 3x माइनस 1, यहाँ से 3x इक्वल टू में क्या आ जाएगा y प्लस का 1, यानी x इक्वल टू में आ जाएगा y प्लस 1/3। यहाँ पे ये हमेशा रियल से बिलोंग करेगा। आप देखो जब y की जगह कोई भी रियल नंबर रखेंगे, यानी कि इसके सहप्रांत के कोई भी एलिमेंट लेंगे, y की जगह कोई भी रियल नंबर रखो, पॉजिटिव नेगेटिव बट्टा में, इसको सॉल्व करने पे x का वैल्यू भी रियल ही आएगा, यानी कि x का वैल्यू हमेशा रियल से ही बिलोंग करेगा जब y की जगह पे कोई भी रियल वैल्यू रखते हैं। आप यहाँ पे देखो ना, y की जगह कोई भी रियल नंबर रख के देखो, सॉल्व करके लाओगे तो x का भी वैल्यू रियल नंबर ही आएगा। यानी कहने का मतलब कि इसके सह प्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब इसके प्रांत में मिलेगा, इसलिए ये फंक्शन अनटू हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि सह प्रांत R के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत R में है, इसलिए f अनटू है, सर्जेक्टिव है, इसलिए f अनटू फंक्शन हो जाएगा। समझ गए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। क्या रहा है, निम्नलिखित फलनों को 1-1 या मेनी 1 के लिए जांच करें, यानी कि हमें एकाएकी या फिर बहुएकी के लिए। तो आप दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, मैंने बता रखा है कि एकाएकी का जांच करेंगे, अगर एकाएकी हो गया तो ठीक है, नहीं तो बहुएकी हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके फर्स्ट नंबर से। इसका फर्स्ट नंबर कह रहा है कि फंक्शन f R2R यानी प्रांत भी और सहप्रांत दोनों रियल नंबर ही है, जहां fx को दिया है 1/3x, x बिलोंग्स टू R। तो इसमें चेक करना है किसके लिए, एकाएकी या आपके बहुएकी के लिए। चलिए इसके फर्स्ट नंबर से देखते हैं। यहाँ पर फंक्शन f R2R डिफाइन है, जबकि जहां fx इक्वल टू में दिया है 1/3x, x बिलोंग्स टू R। ठीक है ना जी। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि fx1 जो है ना fx2 के बराबर है, fx1 जो है fx2 के बराबर है। फॉर ऑल x1 x2 किससे बिलोंग करेगा जी, इस रियल नंबर से, इसके प्रांत से। ठीक है ना जी। अब देखिए, आप देखो fx1 रखोगे, x1 रखोगे तो आ जाएगा 1/3 x1 और 1/3 x2 रखने पे 1/3 x2। 1/3 से 1/3 हट जाएगा, x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा, है ना जी। तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि फंक्शन f 1-1 है। ठीक है ना जी, 1-1 है। आप देखो ना, यहाँ पर x की जगह पे अलग अलग रियल नंबर रखोगे तो अलग अलग वैल्यू मिलेगा। तो मैंने बता रखा ना 1-1 के लिए कि अलग भिन्न भिन्न अवयवों के, इसके प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के इसके सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब मिलते हैं, तो उसको 1-1 कहते हैं। तो आप यहीं पे सोचो, x की जगह पे कोई भी रियल नंबर रखो, अलग अलग रियल नंबर रख के देखो तो अलग अलग इसके वैल्यू मिलेंगे कि नहीं, यानी कि अलग अलग वैल्यू मिलने के बाद इसके सह प्रांत के अलग अलग अवयव आ जाएंगे इसमें। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह फलन जो है एकाएकी हो गया। समझ गए, यानी कि 1-1 है। चलिए सेकंड देखते हैं। इसका फंक्शन f R2R डिफाइन है, यानी कि इसका प्रांत भी R है और सह प्रांत भी R है, और fx इक्वल टू में दिया x² - 3x + 2, x बिलोंग्स टू R। चलिए तो यहाँ पे फंक्शन f R2R, जहां पर fx इक्वल टू में दिया हुआ है आपके पास x² माइनस का 3x प्लस का 2, और कह रहा है कि x बिलोंग्स टू R। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि fx1 जो है fx2 के बराबर। फॉर ऑल x1 x2 किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर, इसके प्रांत से। ठीक है ना जी, डोमेन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इस डोमेन से बिलोंग कर रहा है। चलिए इसमें रखेंगे तो x1² माइनस का 3x1 प्लस का 2 इक्वल टू में x2²
ठीक है, और माइनस में 3x2 और प्लस का 2, 2 से 2 कैंसिल, इन दोनों को एक तरफ लेके आ जाते हैं। तो x1 का स्क्वायर माइनस में x2 का स्क्वायर माइनस 3x1 और प्लस का 3x2 इक्वल टू 0। इन दोनों को देखिए स्क्वायर में और बीच में माइनस है, तो x1 माइनस का x2 और फिर इंटू में x1 प्लस का x2 कर सकते हैं माइनस, इसमें से 3 कॉमन करेंगे, x1 माइनस का x2, यहाँ से x1 माइनस x2 कॉमन कर दो, ठीक है ना जी। तो बच जाएगा आपका x1 प्लस x2 प्लस 3, सॉरी माइनस थ्री इक्वल टू 0। अब यहाँ से अलग अलग करोगे तो x1 माइनस x2 इक्वल टू में 0 और x1 प्लस x2 माइनस 3 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा और x1 प्लस x2 जो है इक्वल टू 3 हो रहा है। बट यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि x1 यहाँ पे x1 नॉट इक्वल टू x2 हो रहा है, इससे ये ना कंक्लूजन निकलता है। इसमें x1 x2 के इक्वल हो रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग ऊपर देखें कि सभी के लिए होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए, इसलिए ये फंक्शन जो है 1 1 नहीं है, यहाँ पे 1 1 नहीं है तो अनटू है, इसलिए f सॉरी 1 1 नहीं है यानी मेनी 1 होगा, मेनी 1 है, ठीक है ना जी। 1 1 नहीं है यानी मेनी 1 है। आप ऐसे भी सोचो, आप देखो इस फंक्शन का मान मैं यहां पर 1 रखता हूं तो देखो क्या मिलता है, 1 माइनस 3 प्लस 2 0 आ जाएगा। और अगर मैं यहां पर 2 रखता हूं तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 2 और प्लस का 2, तो यहाँ पे 4 6 2 ये भी 0 आ जा रहा। तो मैं देख रहा हूं कि f1 f2 के बराबर है लेकिन 1 2 के बराबर है नहीं ना है, तो इसलिए यह क्या हो गया मेनी 1। देख रहे हैं दो गो अवयवों का सेम ही इमेज मिल जा रहा है, इसलिए मेनी 1 फंक्शन हो गया। ऐसे मतलब कई तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, समझे ना जी। नेक्स्ट देखते हैं इसका 3 का थर्ड नंबर, एफ आर टू आर जहां एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स बिलोंग्स टू आर। फंक्शन एफ आर टू आर पे डिफाइन है किस तरह से, एफ एक्स इक्वल टू में 1 बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि एफ एक्स वन जो है ना एफ एक्स टू के बराबर है, ठीक है। फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसके डोमेन से बिलोंग करेंगे। चलिए तो यहाँ से आ जाएगा ये 1 बाई 1 प्लस का x1 का स्क्वायर, यहाँ 1 बाई 1 प्लस का x2 का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या इसको पलट देंगे तो 1 बाई x1 का स्क्वायर सॉरी 1 प्लस x1 का स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस x2 का स्क्वायर, 1 से 1 के कैंसिल, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर के इक्वल होगा लेकिन यहाँ से x1 x2 के बराबर नहीं आएगा क्योंकि ये x1 x2 रियल नंबर है। देख लो, यानी कहने का मतलब जैसे अगर मैं मान लो -1 का स्क्वायर कर दूं कि 1 के स्क्वायर के इक्वल होगा, लेकिन -1 1 के इक्वल नहीं ना होगा जी। बात को समझे ना जी, यहाँ से समझ गए ना। या आप ऐसे देखो स्क्वायर जगह रूट में तो ये प्लस माइनस दोनों न लग जाएगा वहां, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो ये देख रहा हूं मैं कि ये 1 1 नहीं हो रहा है, यहाँ x1 x2 के बराबर नहीं है, 1 1 नहीं है, अब 1 1 नहीं है तो मेनी 1 है। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो, अगर मैं यहाँ पर फंक्शन में मैं 1 रखता हूँ तो 1 बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 बाई 2 आ जाएगा। अगर मैं -1 रखता हूं तो 1 बाई 1 प्लस -1 का स्क्वायर, यहाँ भी 1 बाई 2 आएगा। तो मैं देख रहा हूं कि f-1 f1 के बराबर हो रहा है लेकिन -1 1 के बराबर नहीं, इसलिए फंक्शन मेनी 1 है, ठीक है ना जी। 1 1 नहीं है तो मेनी 1 है, इसलिए f मेनी 1 है, मेनी 1 फलन है, मेनी 1 फलन है, फंक्शन है, ठीक है। ऐसा आप लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में यही टॉपिक यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आज क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।